हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, अगर आप हमारा कंटेंट वेरियस चैनल्स पे देखते हैं, हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म से देखते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, उसके बाद हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com हो गई, या फिर हमारा एप्लीकेशन हो गया, तो आपको किसी भी टाइप का कूपन कोड देने की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट देने के लिए जरूरत नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली आपके लिए लेकर आता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 5, हाउ पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, हिस्ट्री का क्लास 8। अब बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये बहुत टाइम से आ रहा है। इसको 3 मार्क क्वेश्चंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम बेसिकली समझ लेते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो है क्या, अल्टीमेटली करना क्या है। तो जब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, ये आएंगे आपके 3 मार्क्स के। ठीक है, 3 मार्क्स के आएंगे, और साथ साथ इसमें क्या रहेगा, वर्ड लिमिट जो रहेगा वो 30 to 40 वर्ड्स रहेगा। ठीक है, कम से कम आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? यहां पे 4 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 4 क्वेश्चन एट मैक्स आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट यहां पे आप कर सकते हो। क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है, यहां पे हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो मार्किंग स्कीम होती है वो थोड़ी बड़ी हो गई, इसलिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ यहां पे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाएगी या चीज। बट हाँ, ये जरूर है कि यहां पे आपको सिंगल क्वेश्चंस या आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। ठीक है, 3 मार्क्स की बात करी जाए तो 3 मार्क्स हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से बनाए जा सकते हैं, किसी भी चैप्टर के आप कह सकते हो किसी भी पार्ट से बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको पिन पॉइंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट जब हम बात करते हैं 30 to 40 वर्ड्स के बीच में, तो हम बात करेंगे क्या, कम से कम 3 से 4 लाइन। ठीक है, और इन 3 से 4 लाइन में हमको क्या करना है, 3 से 4 डायमेंशंस देने हैं। ठीक है, डायमेंशन का मतलब बेसिकली पॉइंट देने हैं, और हमको 3 से 4 ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो कि क्वेश्चन से रेलेवेंट होगी, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नाम पे कह सकते हैं वो अपन कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमको यही पैटर्न यूज करना है, 3 से 4 लाइन के बीच में ही कोशिश करनी है हमको खत्म करें, ताकि हम पेपर मैनेजमेंट ढंग से कर पाए। एक पेज पे कम से कम आपके 3 से 4 3 मार्कर्स आने चाहिए, और हर एक 3 मार्कर के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गैप छोड़िए 1-2 लाइन का, ताकि अपन आसानी से जो एग्जामिनर है वो बाइफिकेट कर सके कि अगर हमने डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को क्या करना है, ये 3 मार्कर्स अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं 3 मार्कर्स के इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। चलिए, पहला, व्हाट डू यू थिंक वाज द मेन कॉज ऑफ द अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, मेन कॉज पूछ रहा है किसका, अपराइजिंग का। ठीक है, जब हमने अपराइजिंग के बारे में पढ़ा तो हमने ये देखा था कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है, बट हाँ आप ये कह सकते हो, आप इन कॉजेस को लॉन्ग टर्म कॉजेस और इमीडिएट कॉजेस में जरूर हमने क्या कर सकते थे, क्लासिफाई कर सकते थे। बट फिलहाल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मेन कॉज कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इमीडिएट कॉजेस को हम जरूर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपको क्या था, ग्रीस्ड कार्ट्रिज था। चलिए एक बार एक मॉडल आंसर देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वर एज फॉलोज। वन ऑफ द इमीडिएट कॉजेस वाज द डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, टेकन बाय द कंपनी ऑन सिपाहीज हु रिफ्यूज टू यूज द न्यू ग्रीस्ड कार्टेजेस, हु रिफ्यूज टू यूज द न्यू ग्रीस्ड कार्टेजेस। अदर प्रॉब्लम्स जो थी, जैसे कि आपकी लैंड रेवेन्यू हो गए, फिर आपके जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, ये सब पॉलिसीज भी बहुत काम में आती हैं, जो कि लोगों के बीच में क्या होते हैं, डिसकंटेंट क्रिएट करती हैं। तो जैसे ये सिपाही म्यूटिनी होती है, जो कंपनी के एक्शंस आते हैं, उससे क्या होता है, ये एक सिपाही म्यूटिनी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मास रिबेलियन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल द अदर प्रॉब्लम्स व्हिच हैव बीन कॉज्ड बाय द कंपनीज एक्शन then came into fore into a mass रिबेलियन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके क्या कॉजेस, किसके, 1857 के। ठीक है, मेन कॉज नहीं है, हम यहाँ पे किसी को इस पर्टिकुलर जो कॉज है, ये ग्रीस कार्टेजेस वाला जो कॉज है, इसको हम मेन कॉज नहीं कहेंगे, बट हाँ हम इसको इमीडिएट कॉज जरूर कह सकते हैं। ठीक है, कि इमीडिएटली भाई हाँ ये इवेंट था, इसके बाद ही रिवोल्ट चालू हुआ, तो इसलिए दैट इज वाई ये क्या है, एक इमीडिएट कॉज है, मेन नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम मेन नहीं कह पाएंगे। चलिए, वाई वॉज द इंडियन सिपाहीज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी डिसकंटेंटेड, मतलब जो इंडियन सिपाहीज जो थे, जो कि कंपनी ने क्या करे थे, एम्प्लॉय कर रखे थे, ठीक है, उनके बीच में गुस्सा क्यों था, नाराजगी क्यों थी, ये यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे वेरियस कॉजेस थे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, पे जो था उनका वो बहुत बेकार था। दूसरी चीज, जो एक जनरल सर्विस एक्ट था, ठीक है, कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया के बाहर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो जरूरी, वो क्या था, पॉसिबल नहीं था। तो ये सब चीजें कल मिला के क्या कर देती हैं, ये डिसकंटेंट क्रिएट कर देती हैं इंडियन सिपाहीज के बीच में ब्रिटिश आर्मी में। चलिए, द इंडियन सिपाहीज इन द सर्विस ऑफ कंपनीज आर्मी वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक है, जो उनको पे मिल रहा था, जो उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज थी, उसको लेके ये क्या थे, अनहैप्पी थे। पर्टिकुलरली व्हेन द न्यू रूल्स ऑफ द कंपनी वायलेटेड द रिलीजियस सेंसिबिलिटी।
कंपनी ने क्या करा, कंपनी के जो नियम थे वो क्या वॉयलेट कर रहे थे, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ कर रहे थे. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द टाइम बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज द रिलीजन एंड कास्ट. दस व्हेन इन 1824 द सेपॉइज वर टोल्ड टू ट्रैवल टू बर्मा बाय सी, ठीक है, ट्रैवल टू बर्मा बाय सी रूट टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स. तो यहां से क्या हुआ भाई, इनका भी दिमाग ठनक जाता है. और उसके बाद जब नई कंडीशंस आप क्या कह लेते, नए रिक्रूट्स जो होते हैं उनमें क्या होती है, कंपनी प्रॉपर तरीके से एक क्लॉज ही ऐड करके रखती है कि आपको बाहर सर्विस करनी पड़ेगी. सच पीपल वर पनिश्ड, द कंपनी लेट डाउन ओवरसीज सर्विस एज अ कंडीशन फॉर न्यू रिक्रूट. तो इसको जनरल सर्विस एक्ट बोला गया. ये जो नई कंडीशन इंक्लूड करेगा इसको क्या बोला गया, जनरल सर्विस एक्ट. कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरीली आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको ओवरसीज जो है, इंडियन ओवरसीज जो है काम करना पड़ेगा एटलीस्ट एक बार. चलिए, द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय बोथ साइड ड्यूरिंग द अपराइजिंग वर हॉरिफाइंग. व्हाई डू यू थिंक दे हैपेंड? जो दोनों साइड की तरफ से जो घटनाएं घटी वो बहुत ही भयानक थी, बहुत ही दर्दनाक थी. तो ये क्यों घटी गई? देखो, दोनों साइड का हमको पेश करना है भाई. जैसे ब्रिटिशर्स की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने इसलिए दबाया ताकि दोबारा से कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाए उस टाइप की अपराइजिंग करने का. इंडियंस की तरफ से भी कुछ ना कुछ जरूर ऐसे एक्ट्स हुए थे जिन्होंने क्या उकसाया, ब्रिटिशर्स को उकसाया उन कदमों के लिए, नो डाउट, ठीक है. इसीलिए क्यों उकसाया? क्योंकि भाई इंडियंस चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, जो ऑपरेशन था ब्रिटिशर्स की तरफ से उसको खत्म करना चाहते थे, उससे रिहाई चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये एक्ट करे. ठीक है, चलिए. ब्रिटिश वांटेड टू टीच अ लेसन टू द रिबेल्स. ब्रिटिश क्या चाहते थे? टीच अ लेसन टू द रिबेल्स, ठीक है, टू नेवर अगेन राइज अगेंस्ट देम. दे वुड फाउंड the way they found was to commit horrifying atrocities which could not be forgotten for ages. Rebel released their pent up anger. ठीक है, रिबेल्स ने क्या करा, जो उनका अंदर दबा हुआ गुस्सा था उसको बाहर निकालते हुए बोला, ड्यू टू हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ द ट्रेडिशनल लाइव्स बाय द मेजर्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. ठीक है, बाय द मेजर्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. इस वजह से ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. What reforms did the British introduce in Indian society and what people think of Indian feel about them? ठीक है, रिफॉर्म्स की बात आ रही है जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करे थे. तो रिफॉर्म की बात करते तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन सोसाइटी की. किसकी? इंडियन सोसाइटी. भाई जैसे सती का अबॉलिशन हो गया, ठीक है, उसको एक क्राइम डिक्लेयर करा गया. उसके बाद चाइल्ड मैरिज को बंद करा गया. उसके बाद विडो रीमैरिज को प्रमोट करा गया. तो ये सब सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा. ठीक है. The reform, they passed laws to outlaw the practice of sati, ठीक है, remarriage of widows, as well as a law allowing an Indian to convert to Christianity to inherit the property. ये वाला लॉ जो था ना वो बहुत खतरनाक था कि मतलब एक इंसान जब तक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक उसका अपने फादर की जो जमीन है वो इनहेरिट नहीं कर सकता. इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड. ठीक है, जो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो है आप देखने वाले हो. दे अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली. ठीक है, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन देयर डोमेन. चलिए, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय फ्रीडम टू रिफॉर्म देयर आर्मी आफ्टर द रेबेलियन. ठीक है, याद रखिएगा कीवर्ड क्या? आफ्टर द रेबेलियन वाज सप्रेस्ड. तो यहां पे हमको बेसिकली बोल रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं आर्मी में आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सिपाहीज वाज रिड्यूस्ड. सबसे पहली बात, जहां पे मतलब 10 से 12 इंडियन सिपाहीज पे एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था या एक ब्रिटिश पर्सन हुआ करता था, वहीं अब एक इंडियन सिपाही पे 3 ब्रिटिश ऑफिसर होने लग गए. ठीक है, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन सोल्जर इंक्रीज. ठीक है, यूरोपियन सोल्जर क्या हुए? इंक्रीज हो गए. इंडियन सिपाहीज रिक्रूटेड वुड मेनली बी फ्रॉम गुरखा, सिख एंड पठान. ठीक है, जो अवध वाले या साउथ इंडिया, जो आपके बिहार सेंट्रल वाले इंडिया वाले जो एरियाज थे, यहां से उन्होंने रिक्रूटमेंट बंद कर दिए थे. ट्रूप्स वर नो लॉन्गर इन द सर्विस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वुड सर्व डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन. ये सबसे बड़ा चेंज था. जो थर्ड पॉइंट था ना, ये सबसे बड़ा चेंज आया था किसमें? हमारे आर्मी में. तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स 3 मार्कर्स के, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. तो इनको ध्यान रखिएगा, हमेशा 3 से 4 पॉइंट के बीच में ही अलग अलग डायमेंशंस देके कवर करना है. और इसी तरीके से अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लास को लेकर, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के CBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एक्सटेंसिव कोर्सेज. साथ साथ हम लेकर आते हैं आपके लिए वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT, नीट, JEE और बहुत सारी जो अलग अलग ओलंपियाड हो गए, आपके NTS
ICSE हो गया, इन सब के प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आता है बिल्कुल 100% फ्री। आप हमारे वेरियस वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जहां पे आपको कोई भी टाइप का सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाएगा, कोई भी कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा, आपसे 100% फ्री एजुकेशन का वादा मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से रखता है और डिलीवर करता है। तो रिसेंटली क्या होता है कि भाई हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली है ये 8 मिलियन का मार्क क्रॉस कर जाती है। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है। तो इस खुशी का इजहार करते हुए एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा गिफ्ट, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ रहा है कंटेंट। जी हाँ, बहुत सारे क्वेरीज आई, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप लोगों का जो कंटेंट है ये हमको कैसे मिल सकता है, क्या कोई टेलीग्राम चैनल है या कोई PDF आप लोग डाउनलोड करने के लिए देते हैं, या मतलब व्हाट इज द वे दैट वी कैन गेट अवर हैंड्स ऑन दिस मटेरियल। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपकी क्वेरी का पूरा जवाब लेकर आया है। कुछ नहीं है, हमने हमारा कंटेंट लिया, उसको और रिफाइन करा, उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करा और उसको रूप दिया है पुस्तक का। जी हाँ, ये बुक जो है आपको 2 फॉर्म्स अवेलेबल होगी, एक ई बुक्स के फॉर्म में और एक फिजिकल बुक्स के फॉर्म में। अगर आप चाहते हैं ये मटेरियल आप तक सबसे पहले पहुंचे तो कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, अपने प्रेफरेंसेस बने, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करें और जैसी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है हम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। जी हाँ, हमारी जो टीम है वो तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो इस मटेरियल में आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल जो आपका नोट्स है, जो रीडिंग पार्ट है, उसके अलावा क्या क्या मिलता है, तो वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर चॉइस क्वेश्चंस और कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब फैमिली को और बढ़ाने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करते रहे वीडियोस को, लाइक करें इस वीडियो को, साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे भी, जो कि है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और आपके फेसबुक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।